ठंडी का सीज़न है तो स्वाभाविक रूप से हम आपके मछलियों के लिए ठंडी से रिलेटेड कुछ बातों का चर्चा करेंगे ठंडी के सीज़न में। और ठंडी का सीज़न दिसंबर महीने में आता है और दिसंबर महीने में ही यह जो दिसंबर महीना है अपने साल का आखिरी महीना होता है। और यह तो आज का जो डेट है 31 दिसंबर है, यानी दिसंबर का भी आखिरी दिन है। यानी आज हम पुराने साल को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और अभी से ही जब आप वीडियो मेरा देख रहे होइएगा उस समय से हम लोग नए साल यानी 2024 का जश्न मना रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हम मछली पालन के संबंध में कुछ नई नई जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। हमारा कोलकाता नेहाटी में मछली के सीड का भी काम होता है। बिहार हाजीपुर के हम रहने वाले हैं तो यहाँ हाजीपुर में हमारा मेडिसिन का काम होता है और जेके फिश फीड का काम होता है। हम जेके फिश फीड के लिए काम भी करते हैं, हम डीलर आपको बनाते हैं। आप अपने आसपास लोगों को अपने ज़िले में जेके फिश का दाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं। आप मेडिसिन भी हमसे मंगवाते हैं। अपने ज़िले में रहने वाले मछली पालकों के यहाँ आप दवा भी पहुँचाते हैं। और दोस्तों, जब जैसा कि हम बता रहे थे कि ठंडी का सीज़न है तो ठंडी से रिलेटेड ही बात होगा इस वीडियो में। आपके मछली से संबंधित सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि चूँकि ठंडी का सीज़न आ रहा है, आ गया है, तो वह कौन सी मछली है जो ग्रोथ आती है। और सिर्फ ग्रोथ होने की ही बात नहीं है, हम बात करेंगे वैसी मछली का कि ग्रोथ तो आएगा ही साथ सबसे पहले जिसका ब्रीडिंग चालू हो जाता है यानी दिसंबर के महीने में, उस मछली का नाम अमूर कॉमन कार्प है। बेहतर ग्रोथ आता है ठंडी के दिनों में। आप इसके बच्चे को आप स्टॉक कर सकते हैं। और यह सब एक भ्रांति बना हुआ है लोगों में, एक दुष्प्रचार हो गया है कि 1 इंची का बच्चा हम डालते हैं, ½ इंची का डालते हैं, स्पॉन डालते हैं तो गल जाता है। अगर ऐसा तालाब में होने लगे सारे लोगों के साथ, तब तो फिर यहाँ से मछलियाँ उठ ही जाए अपने धरती पर से। अब जैसे नेचर के खिलाफ तो बात है नहीं। अब ठंडी के दिनों में ब्रीडिंग होता है अमूर कॉमन कार्प का, तो अभी से तो हम लोग डेवलप करते हैं बच्चे। 1 इंची वाली बच्चे भी डेवलप हो गया है, अभी लोग मंगवाते भी है, स्पॉन मंगवा रहे हैं अपने तालाब में। मछली का बच्चा किसी भी साइज़ का नहीं गले, इसके लिए आपके तालाब का पानी, उसका पीएच, उसका ऑक्सीजन लेवल सारा अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, अमोनिया तालाब में नहीं बनता है, तो मछली का बच्चा स्पॉन भी अगर आप डालते हैं ½ इंची 1 इंची डालते हैं तो गलने का बात नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप अपने तालाब में स्पॉन को डालते हैं या सेमी फ्राई डालते हैं या फिर फ्राई डालते हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से आपके पास एक नर्सरी तालाब होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो अवश्य होता है कि आप 1 एकड़ या 2 एकड़ का तालाब है, उसमें आप स्पॉन डाल देते हैं, हमसे मंगवाते हैं, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करते हैं, हम बच्चा स्पॉन आपको यहाँ भेज देते हैं ट्रेन से या फिर प्लेन से या जिस भी तरह से। और आप 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ के तालाब में सिर्फ स्पॉन साइज का डाल देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह नुकसान होता है। उसमें रहने वाली दूसरी मछलियाँ, उसमें रहने वाली मेढक, सांप, इन सारे स्पॉन को चट कर जाती हैं। आपको लगता है कि हमारे बच्चे गल गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम अमूर कॉमन कार्प का बात क्यों कर रहे हैं? इसका ग्रोथ ठंडी में भी बेहद आकर्षक ग्रोथ होता है। यह स्वाभाविक रूप से ठंडी में ग्रास कार्प के साथ साथ अमूर कॉमन कार्प का भी ग्रोथ आते रहता है। और वीडियो आज का जो बनाना था, हम मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको हम जानकारी दे दें कि अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन तैयार हो गया है। 1 इंची वाला फ्राई साइज भी मेरे पास अवेलेबल है। आप मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, हम आपके यहाँ तक पोस्ट रेलवे के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से हम भेजवाएंगे। और किसी भी तरह की अगर आपके तालाब में ठंडी का सीज़न है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे मंगा करके डालना है। जिन भाइयों का मछली तालाब में पड़ा हुआ है उनको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ठंडी के दिनों में ऑक्सीजन शॉर्टेज होने लगता है, ठंडी के दिनों में ही लाल चकत्ते वाली बीमारी आपके मछलियों में लगने लगती है, और न जाने कितनी तरह की और बहुत सारे बीमारियां हैं जो ठंडी के दिनों में ही आती है आपके तालाब में। तो निश्चित रूप से आप अपने तालाब पर बड़े ध्यानपूर्वक ध्यान लगा करके देखेंगे, काम करेंगे मछली के लिए, मछली पालन में ध्यान दे करके काम करेंगे। और मेडिसिन मंगवाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। अगर पहले से ही प्रिकॉशन आप ले लें, 1-2 तरह का दवा उसमें डाल लें, तो फिर आपकी मछलियों में बीमारी आए ही नहीं। तो हम बताना चाहेंगे 1-2 तरह का दवा, चूँकि ठंडी चल रहा है, उसमें डालिए। पानी अगर चलाने की व्यवस्था है
आप अपने तालाब में 2-3 घंटे वेरी इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में 2 बजे 3 बजे भोर में मॉर्निंग में आप पानी 2-3 घंटे चलवा दें। अगर तालाब बड़ा है उसमें पानी रह जा रहा है तो रहने दीजिए, नहीं तो फिर ठंडी पानी को 2-3 घंटे निकलवा दीजिए। 10 से 15%, 20% तक पानी आप निकलवाइए और नए पानी को ऐड करिए। 1-2 तरह का दवा डालते रहिए। ठंडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चाहे फंगास हो, रूपचंदा हो या सिर्फ IMC ही क्यों ना हो आपके तालाब में। एक बार फिर से वीडियो के लास्ट में आने वाले साल को सलाम करिए, हम आपके साथ हैं। हम भी आपको सलाम करते हैं नए साल के साथ साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए साल में जोश खरोश के साथ मछली पालन व्यवसाय में कदम से कदम मिला करके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।